नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। घटना बहुत दुखद है और 1-2 तारीख को ये हम लोग को जानकारी मिली थी और मेरी बात जो कि कोयल चौकी इंचार्ज है उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा था कि ये घटना क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि बस मैं खोजबीन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि पूरे परिवार को क्यों बिठाया है, लड़के के परिवार को आप 1-2 जिम्मेदार लोगों से पूछताछ कर लीजिए, तो पूरे परिवार को क्यों बिठाया है। तो उनका कहना था कि आप पैरवी कर रही हैं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है और फ़ोन रख दिया, मेरे ऊपर बहुत दबाव है। मेरी इस मामले में कप्तान साहब से भी बात हुई थी कि फ़िलहाल ये तरीका गलत है कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो आपका पैरामीटर बदल जाता है, तो ये चीज़ गलत है। इस देश में ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और ठीक है लड़के लड़की इशू सेंसिटिव होता है, इसलिए हम लोग भी बहुत कम इन मामलों में बोलते हैं, लेकिन एक तरफा चीज़ को देखना भी गलत है। और आज सबसे बड़ा प्रश्न तो पुलिस पर ही उठता है। जब पहले गोताखोर आ चुके थे, रेस्क्यू हो चुका था उसी नहर में और बॉडी नहीं मिली थी, तो आज बॉडी मिली है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है पुलिस के ऊपर कि वो किस तरीके की जांच चल रही थी। तो सबसे जांच के घेरे में तो इस समय पुलिस प्रशासन ही है और हमारी इस बात की मांग है कि जो भी पुलिस वाले इसमें लिप्त रहे, जितने भी इसमें हैं जिम्मेदार लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौकी इंचार्ज तो तुरंत ही सस्पेंड होना चाहिए। लाइन हाजिर से भी काम नहीं चलेगा। इतने बदतमीज और गैर जिम्मेदार लोगों की जगह नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों को संरक्षण नहीं दे सकते, अच्छे लोगों को मतलब कि आप परेशान करने लग जाएंगे, अगर पुलिस ही परेशान करने लगेगी तो तरीका तो गलत है। और अब तो सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। एक डिमांड और है, अब लड़की को ढूंढे पुलिस। लड़की कहाँ है? परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुई है। देखिए, वो परिवारीजनों का मानना है और इस बात से हम नहीं कुछ कह सकते। बस हाँ, ये ज़रूर है कि हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं और मुझे हो सकता है क्या पता लड़की की बॉडी भी उसी में हो, ये भी संभव है, या जो कुछ भी हो ये फिलहाल हम नहीं कह सकते। कल बुलडोजर भी चला था। हाँ, बुलडोजर तो अब तो ये जरूर डिमांड है। हम लोग तो कभी बुलडोजर की बात नहीं करते, समाजवादी पार्टी तो बुलडोजर नीति के 100% खिलाफ है। लेकिन हाँ, अब इस बात के बाद जरूर कहने का मन करता है कि जो लोग बुलडोजर चलाने वहां तक गए थे बिना अच्छी तरीके, क्योंकि रेस्क्यू होने के बाद भी बॉडी नहीं मिली और आज बॉडी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग शक के घेरे में हैं। और जितने लोग भी उस बुलडोजर के साथ में थे, और चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वैसा पूरा टोटल प्रशासन हो, और मुझे लगता है कि हम लोग की समाजवादी पार्टी वालों की डिमांड है कि अब उनके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए। लगातार तक दिनों तक लड़के वालों को बैठाए रखे, पूछताछ करते, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए, एक वही मैं कहती हूँ ना कि हम लोग लड़के लड़की वाले इशूज़ पर बहुत कम बोलते हैं, सेंसिटिव इशूज़ होते हैं, लेकिन फैक्ट भी यही है कि अगर कोई लड़का और लड़की इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें परिवार वाले शामिल नहीं होते। कल हमारे आपके घर में भी इस तरीके की घटना हो सकती है, हमारे आपके बच्चे भी हो सकते हैं। पूरे परिवार को इतना कष्ट देना और टॉर्चर करना, ये पुलिस का बहुत ही गलत तरीका था और इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।